फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, सुजलोन एनर्जी में आज के दिन भी हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। आज के दिन सुजलोन एनर्जी में हमें 2% से भी ज्यादा एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन एनर्जी में ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। क्योंकि हम लोग सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सुजलोन एनर्जी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, इस वजह से सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी गिरावट होते हुए दिखाई दी है। तो अभी इन्वेस्टर्स के मन में यह सवाल है कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट तो कुछ खास सुजलोन एनर्जी ने दिया नहीं, तो क्या हमें सुजलोन एनर्जी में गिरावट दिखाई दे सकती है या नहीं। जिन लोगों ने सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें क्या अभी होल्ड करके रखना सही होगा या नहीं, या फिर प्रॉफिट बुक कर निकलना ही सही होगा। तो इन सारी चीजों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और साथ ही दोस्तों ये भी जानेंगे कि अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी का क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, कौन सा लेवल तक सुजलोन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और साथ से दोस्तों सुजलोन एनर्जी से रिलेटेड क्या न्यूज सामने निकल कर आई है। इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके आज के कारोबार पर नजर डालें तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 5 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 15 पैसे का, लो बनाया इसने 7 रुपए 40 पैसे का। और आप देख पा रहे हो दोस्तों किस लेवल पे ये अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अब सबसे पहले दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं कि सुजलोन एनर्जी को कितना लॉस हुआ है क्वार्टर फोर में, और किस वजह से ये लॉस हमें होते हुए दिखाई दी है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, क्वार्टर फोर में सुजलोन एनर्जी को जो लॉस हुआ है वो 204.9 करोड़ का होते हुए हमें दिखाई दिया। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर को देखेंगे दोस्तों, पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें 56.7 करोड़ का हमें लॉस होता हुआ दिखाई दिया। तो देखा जाए तो इस क्वार्टर में सुजलोन एनर्जी में हमें एक अच्छा खासा लॉस होते हुए दिखाई दिया है। और ये लॉस का जो सबसे मेन कारण निकल कर आ रहा है वो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इस वजह से सुजलोन एनर्जी को इतना ज्यादा लॉस होते हुए हमें दिखाई दिया है। अब इस क्वार्टर में सुजलोन एनर्जी का जो टोटल एक्सपेंस था वो 2511 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर को देखेंगे दोस्तों, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुआ करता था वो 1198.7 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें एक्सपेंस जो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है दोस्तों, किस वजह से ये एक्सपेंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि फ्यूल का प्राइस जो है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया, इस वजह से इनका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें भी हमें एक अच्छा खासा राइज होता हुआ दिखाई दिया है। अब जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डबल होता हुआ दिखाई दिया। तो इस साल का जो रॉ मटेरियल का एक्सपेंस सुजलोन एनर्जी का निकल कर आया है वो 1526 करोड़ का होता हुआ हमें दिखाई दिया है। वहीं अगर पिछले साल सेम क्वार्टर का रॉ मटेरियल एक्सपेंस को अगर देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ 730 करोड़ का हमें दिखाई दिया था। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट में भी एक अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखाई दिया है। अब फाइनेंशियल 2022 में दोस्तों सप्लाई चेन में अच्छा खासा डिसरप्शन हमें होता हुआ दिखाई दिया है, और इसका जो इंपैक्ट है वो हमें विंड एनर्जी के सेक्टर में होता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरह से कम्युनिटी का प्राइस हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके कारण सुजलोन एनर्जी को काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसके कारण ही दोस्तों सुजलोन एनर्जी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट हमें बहुत ही खराब दिखाई दिया है। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि सुजलोन एनर्जी इस तरह का लॉस फेस करेगी क्वार्टर फोर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ समझना है। अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखे हो तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल ही घबराना है नहीं। नो डाउट क्वार्टर फोर का रिजल्ट सुजलोन एनर्जी में हमें खराब दिखाई दिया है। नो डाउट सुजलोन एनर्जी जिस तरह से हमने सोचा था उस तरह का परफॉर्मेंस हमें सुजलोन एनर्जी नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सुजलोन एनर्जी को अगर हम लोग होल्ड करके रखते हैं तो नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी से हमें एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप इसके एक साल के चार्ट को अगर देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, जिन लोगों ने इस लेवल पर सुजलोन एनर्जी को खरीद कर रखा है, दैट मींस 5 रुपए 90 पैसे पर, तो देखा है तो 31 मार्च से 5 जुलाई तक सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को क्लोज टू 61% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन अगर आप उस समय के इसके क्वार्टर रिजल्ट को देखोगे दोस्तों, तो उस समय का क्वार्टर रिजल्ट सुजलोन एनर्जी का हमें नेगेटिव ही दिखाई दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों सुजलोन एनर्जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे दिया। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो और सही लेवल पर इन्वेस्ट करते हो और सही लेवल पर एग्जिट करते हो, तो नो डाउट दोस्तों इस स्टॉक से भी आप एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर से बनाकर ले जाओगे। क्योंकि मैंने आपको एक साल के चार्ट के टाइम फ्रेम में ऑलरेडी दिखा दिया है दोस्तों कि अगर आप सुजलोन एनर्जी में सही लेवल पर इन्वेस्ट करते हो और सही लेवल पर एग्जिट कर पाते हो, तो नो डाउट अगर इसका क्वार्टर फोर का रिजल्ट खराब भी आता है तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल ही इनकरेज नहीं कर रहा हूं कि दोस्तों सुजलोन एनर्जी क्वार्टर फोर का रिजल्ट नेगेटिव आया है, कोई बात नहीं है, आप अंधाधुंध इसमें पैसा लगा दो, नहीं, ये मैं बिल्कुल ही इनकरेज नहीं कर रहा हूं दोस्तों। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाकर बताना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप सही लेवल पर एंट्री और एग्जिट करते हो तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। क्योंकि यहां पर भी देख लो दोस्तों, अगर जिन लोगों ने 7 रुपए 20 पैसे पर भी इन्वेस्ट करके
रखा हुआ होगा सुजुलॉन एनर्जी पर 8 से 10 नवंबर के बीच में। तो उसके बाद देखो दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी और उसके बाद ये स्टॉक हमें 77% का एक रिटर्न बनाकर दे दिया। तो अब देख लो दोस्तों किस तरह के रिटर्न बनाने में ये सक्षम रहा है और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में भी इस तरह की रिटर्न आप जरूर से सुजुलॉन एनर्जी में बनाकर ले जा सकते हो। तो अब रहा सवाल ये कि अभी इस लेवल पर सुजुलॉन एनर्जी में हम लोग इन्वेस्ट करके रख सकते हैं या नहीं। तो उसे जानने के लिए दोस्तों इसके अगर आप चार्ट पर नजर डालोगे तो यहाँ पर दोस्तों इस कैंडल को देखो, कल के दिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। क्योंकि अगर आपको याद है दोस्तों कल के दिन मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कैंडल का जो नाम निकल कर आ रहा है वो ट्विजर बॉटम कैंडल फॉर्म हो रहा है। अब ट्विजर बॉटम कैंडल पैटर्न का मतलब क्या होता है? ट्विजर बॉटम कैंडल पैटर्न का मतलब यही होता है कि ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है और मोस्टली ये कैंडल एक डाउन ट्रेंड के एंड होने के बाद ही क्रिएट होता है। और आप यहाँ पर देख ही पाओ दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड दिखाई दी, उसके बाद से ये ट्विजर बॉटम कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दिया। और आज के दिन का जो कैंडल हमें फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है वो है हैमर। अब हैमर कैंडल पैटर्न क्या होता है दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जब भी एक डाउन ट्रेंड खत्म होता है उस समय फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक साइन है बुलिश रिवर्सल का। दैट मींस दोस्तों इस कैंडल को देखकर हम ये क्लियरली समझ पा रहे हैं कि सुजुलॉन एनर्जी में यहां से हमें एक रिवर्सल होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि किसी भी स्टॉक के चार्ट में जब भी हैमर कैंडल स्टिक फॉर्म होता है उसमें अच्छा खासा हमें बायर्स आते हुए दिखाई देते हैं, उसमें अच्छा खासा हमें बाइंग प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। वैसे ही दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी में अभी हमें बायर आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें हमें एक अच्छी खासी बाइंग प्रेशर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से आज के दिन हमें सुजुलॉन एनर्जी में एक हैमर कैंडलस्टिक फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर आप इसके वॉल्यूम को देखोगे दोस्तों तो वॉल्यूम में भी हमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये सारे चीजें जो है वो हमें एक ही चीज इंडिकेट करती है कि सुजुलॉन एनर्जी हमें बुलिश जोन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब सवाल ये रहा कि कौन सा लेवल तक सुजुलॉन एनर्जी हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नो डाउट दोस्तों सुजुलॉन एनर्जी में ये जो तेजी हमें बनते हुए दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सुजुलॉन एनर्जी हमें 9 से 9.5 रुपए के लेवल में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अगर आप इस लेवल पे भी सुजुलॉन एनर्जी में इन्वेस्ट करके रखते हो तो मिनिमम आपको 20 से 25% का शॉर्ट टर्म में एक रिटर्न जनरेट कर सकते हो सुजुलॉन एनर्जी से। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रही कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च किए बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।